नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एकेडमी क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज 23 दिसंबर 2024 का आपका ग्रेड 3 का सेकंड शिफ्ट का हम लोग अभी पेपर का रिव्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आज का पेपर का आपका डिफ़िकल्टी लेवल आपका किस प्रकार का मेंटेन किया गया है और टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का स्टूडेंट के द्वारा किए जा रहे हैं और अटैम्प्ट कितने कितने किए जा रहे हैं। तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे और उसके साथ साथ आपका जो सभी हम लोग पेपर का आपका चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करने वाला है कि कौन कौन सा आपका चैप्टर से कितने कितने आपका क्वेश्चन जो आपका पूछे गए हैं। तो सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में आपका कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ पर चलते हैं कि मैथ का आपका कौन कौन सा जो टॉपिक है उसको कवर किया गया है। जैसे कि आपका देख सकते हैं कि मैथ में आपका ट्रेन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बॉडमास से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और अभी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से भी आपका क्वेश्चन आपको आज का सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। मीडियन मोड से भी क्वेश्चन आपको आज का जो शिफ्ट है इसमें देखने को मिला है। ट्रिग्नोमेट्री, पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, आपका CI SI से भी क्वेश्चन देखने को मिला है और प्रॉफिट लॉस, पाई चार्ट, इस सब से भी एक क्वेश्चन जो है रिव्यू के द्वारा आपका स्टूडेंट के द्वारा आपका पता चल रहा है कि इन जो टॉपिक है इसको कवर किया गया है। तो प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हम लोग मैथ पर चलते हैं कि रीजनिंग पर चलते हैं। प्यारे साथियों, रीजनिंग का जो है आपका एनालॉजी है, फिर ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, क्लासिफिकेशन, फिर अल्फ़ाबेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स, इन जो चैप्टर है इन सब को आपका जो है कवर किया गया है। इसके साथ साथ और भी हम लोग का जो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका कवर किया गया है। तो फिलहाल आपका रिव्यू पर जैसे कि आपका पता चला है कि इन जो है याद है इतना तक जो है आपका कवर किया गया है। अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि मैथ और रीजनिंग का आपका डिफ़िकल्टी लेवल आपका किस प्रकार का आपका मेंटेन किया गया है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो है आपका लगभग जो है स्टूडेंट के द्वारा रिव्यू पर पता चल रहा है जिस प्रकार से आपका अटैम्प्ट मैथ और रीजनिंग के द्वारा जो किया जा रहा है उसमें जो है आपका इजी बताया जा रहा है, जो कि आपका करने लायक जो है क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो प्यारे साथियों, यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस प्रकार का जो है आपका पेपर जो है पूछा जा रहा है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा बात करते हैं साइंस पर। साइंस में सबसे पहले हम लोग का फिजिक्स पर बात करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग का इन चैप्टर को आपका कवर किया गया है, जिसमें आपका लाइट हो गया, हीट हो गया, विद्युत धारा, फिर आपका गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति और जो गति का नियम है इनको कवर किया गया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में लगातार हम लोग का आपका जो केमिकल रिएक्शन है इसको बार बार आपका रिपीट किया जा रहा है, यानी कि इससे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले रहा है। और आपका जो विलियन है और कार्बन एंड कंपाउंड है, इन सब से क्वेश्चन जो है आपका रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इनको जो है अगर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो प्यारे साथियों आप इन चैप्टर को आप देख के जा सकते हैं। अभी का शिफ्ट में जो है आपका बायोलॉजी का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिला है। सेकंड शिफ्ट में आज का बायोलॉजी का मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि ह्यूमन जो बॉडी है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है और जो है जो जंतु जगत और फिर एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, यानी कि दोनों से हम लोग का जो क्वेश्चन आपका आज का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद आपका सेल से भी क्वेश्चन देखने को मिला है और पर्यावरण से भी क्वेश्चन जो है आपको रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको भी एक बार देख लेना चाहिए जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। आइए अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर पर। तो करंट अफेयर जो है अभी जो है आपका पूछा गया है, तो अभी आपका लगभग आपका 4 बराबर बेसिस पर आपका जो है करंट अफेयर आपका पूछा जा रहा है। लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका इसमें भी आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। और इसमें जो है आपका 2024 को आपका आधार मानकर जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा। तो प्यारे साथियों, 2024 को जो है यदि आपका पास अगर समय है तो 2024 को एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में आसानी हो और मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है आप कवर कर सकें।
तो यदि आपके पास अगर समय नहीं है तो ये जो आपका चैप्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन चैप्टर को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका पुरस्कार हुआ, प्रमुख नियुक्तियाँ, खेल से संबंधित और योजनाएं, फिर आपका युद्ध अभ्यास, तो ये जो चैप्टर आपका है ये आपका प्रमुख है। इनसे क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा ही, तो इसीलिए आपको जो है इसको एकदम देख के जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं हम लोग आज का पेपर का लेवल आपका कैसा रहा। तो पेपर का लेवल पर चलते हैं तो आपका जैसे कि अटेम्प्ट पर पता चल रहा है कि लगभग आपका 75 से 80 तक स्टूडेंट के द्वारा जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका इजी टू आपका मॉडरेट ही कहा जाएगा, क्योंकि जो बायोलॉजी को क्वेश्चन जो आ रहा कुछ ज़्यादा ही मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से जो है आपका लगभग आपका 75 से आपका 80 तक आपका अटेम्प्ट जा रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि आपका इजी टू मॉडरेट आपका आज का पेपर जो है आ रहा है। जैसे कि आपका मैथ और रीजनिंग जो है काफ़ी करने लायक आपका क्वेश्चन आ रहा। तो टाइम मैनेजमेंट पर चलते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है प्यारे साथियों, यदि आपका जो कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन आपका आ रहा है रीजनिंग और मैथ में, तो उन क्वेश्चन को आपको थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आराम से आप जो टाइम है उनको आप कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको समय में ध्यान में रखते हुए आपको जो है कवर करना है। और प्यारे साथियों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर का लेवल आपका जिस प्रकार से आ रहा उस हिसाब से आपको जो है पेपर को अटैम्प्ट लेना है। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रहे कि आपका जो है पेपर किस हिसाब से आ रहा है और उस हिसाब से आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं। और जो जो भी हमारा साथी का एग्ज़ाम नहीं हुआ हो तो कृपया जो जो अब टॉपिक को अभी आरआरबी के द्वारा कवर किया जा रहा है तो उसको आप जो है एक बार थोड़ा देख के प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं। धन्यवाद।